नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माँ मंगला इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। इसी चैनल में आप लोग को इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग सर्विस के बारे में हर जानकारी मिल जाएगा। प्लाई में देखिए, ये जो है 4 फीट बाय 6 फीट का एक ठो प्लाई लिया गया है। इसमें जो है पूरा के पूरा बुशवार, टीपीएन, डीबी, मेन स्विच, चेंज ओवर, कट आउट और 3 फेज लाइन जो आता है, इसके लिए रेड, येलो, ब्लू करके जो है 3 ठो बल्ब लगाने के लिए 3 ठो होल्डर छोड़ा गया है। इसमें जो है पूरा हमारा पैनल बन गया है। ऊपर जो है काम जहाँ चल रहा है, ये 200 एम्पियर का बुशबार है। इसमें जो है लाइन जो है रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक 4 ठो जो है इनपुट होता है और उसी से होके जो है सब जगह सप्लाई डिवाइड होके दिया जाता है। कंपनी ने रेड, येलो, ब्लू के जगह ग्रीन मार्क दे दिया है। ये देखिए पूरा के पूरा जो है, और नीचे वाला जो है ब्लैक टेप से मार्किंग किया हुआ है। ये जो है रेड, येलो, ब्लू यानी कि 3 ठो फैच होता है और ब्लैक जो है न्यूट्रल होता है। ये 3 फैच होता है। देखिए वो बुशमार में पूरा टाइट किया जा रहा है। नॉट बोल्ट को पूरा फुल टाइट करके रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी लूज हो जाएगा तो उधर जो है कार्बन हो जाएगा। वो बुशबार में पूरा के पूरा प्योर कॉपर रहता है। सब लोड जो है इसमें रहता है। वो नॉट बोल्ट को जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो नॉट बोल्ट को पूरा फुल टाइट करना चाहिए। सब इलेक्ट्रिशियन दोस्तों को गुजारिश है कि वो नॉट बोल्ट को पूरा फुल टाइट करके कसे। ये देखिए बुशबार जो है अभी क्लीन दिखाई दे रहा है। नीचे जो है देखिए हमारे पास तार थोड़ा सटेज था, इसलिए वो जो 4 ठो कटआउट लगा गया है और भी रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक का है। ये देखिए ये चेंज ओवर है। ये 3 फेज का चेंज ओवर है। ये चेंज ओवर इसलिए लगा गया है कि ईबी और डीजी का कनेक्शन दोनों है। ये देखिए ये है बुशबार। जो बुशबार है, ये तार का इंसुलेटर छीलने के बाद जो है इसमें वायर सॉकेट लगेगा और सॉकेट लगा के जो है वो नॉट बोल्ट को पूरा फुल टाइट करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी लूज रह जाएगा तो इसमें जो है कार्बन हो जाएगा। देखिए कंपोनेंट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। रेड, येलो, ब्लू के जगह जो है ग्रीन का टैप दे दिया है। वो ग्रीन का टैप जगह जो है ब्लू टैप होना चाहिए। मतलब ये रेड, येलो, ब्लू जो है 3 फेज है और नीचे का जो है ब्लैक टैप जो दिया हुआ है वो न्यूट्रल होता है। इधर जो है लाइन पूरा इनपुट होगा और इधर से पूरा मेरा इधर ये काम जो हुआ है, इसमें जो है 2 ठो डीबी है। 1 ठो डीबी ये हो गया। देखिए ये डीबी है 6 वे टीपीएन डीबी। वो बुशबार से होके ये डीबी को आएगा। और दूसरा जो है और 1 ठो डीबी इधर है। देखिए इधर वायर पुलिंग हो चुका है, उधर का वायर पुलिंग बाकी है। देखिए ये 3 फेज वायरिंग है। ये डीबी जो है ये भी 6 वे टीपीएन डीबी है। इसे काउंसिल किया हुआ है। वो वायर पुलिंग हो चुका है। वो डीबी का इंस्टॉल नहीं हुआ है, करेंगे बाद में करेंगे उसे। ये देखिए इधर जो है प्ले में पूरा पैनल कैसे तैयारी हुआ। फिर जो है रेडी होने के बाद ये ट्रायल किया गया है। देखिए हैंड ट्यूबलाइट सब प्रॉपर तरीक़ा से कितना अच्छा से चल रहा है पूरा का पूरा। ये जो है 3 फेज वायरिंग है, सिंगल फेज नहीं है। 3 फेज की इसलिए कि ये लोड ज़्यादा है। कितना सारे पंखा है, कितना सारे ट्यूबलाइट है, एडजस्ट फैन है। इसमें जो है
एसी पॉइंट है, एसी 8 नॉट हो एसी लगेगा, इसलिए जो है इधर 3 फेज वायर पुलिंग हुआ है, 3 फेज का काम हुआ है। सिंगल फेज में 2-3 ठो एसी लोड दे देंगे तो सिंगल फेज काम नहीं आएगा, इसलिए जो है 3 फेज का काम हुआ है। देखिए कितना पंखा चल रहा है, कितना बड़ा हॉल है। ये देखिए वो डीबी जो वायर पुलिंग हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है, वो इंस्टॉल हो चुका है। कितना अच्छा चल रहा है सब, देखिए। सब ट्यूब पंखा ये ट्रायल के लिए सब किया हुआ है। अभी तक इसमें लाइन चार्ज नहीं दिए हैं, लाइन चार्ज बाद में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।